हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रा, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जगतगुरु श्री मलूकदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम। निखिल हे अप्रत्यनीक, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर, महतो महीयान सर्वतो ज्यायान सवितुर्वरेण्य श्री सीताराम जी की अहितु की अनुकंपा कृपा करुणा से हम आप सभी जनों को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ भगवत चर्चा भागवत चर्चा के माध्यम से उसके श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह ठाकुर जी की हम सबके ऊपर विशेष कृपा है। वस्तुतः समय समय पर धर्म की रक्षार्थ भगवान भगवत अंश महापुरुषों का प्रागट्य अतीत में होता रहा है। भूतकाल की ओर हम यदि दृष्टि डालें तो अनेक महापुरुषों ने आकर के, कुछ समय पूर्व तो भक्ति काल ही था महाराज, इतने महापुरुष इतने भक्त प्रकट हुए कि अनंत भक्त प्रकट हुए और संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं संपूर्ण विश्व में उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो भगवान ही अपनी इच्छा से संतों को धर्म की रक्षा के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए, समाज के सुधार के लिए, भगवत प्राप्ति में लगाने के लिए उन महापुरुषों को उस धराधाम पर भेजते हैं और वे भगवत इच्छा से ही यहाँ आते हैं। हम लोगों के जैसा उनका सामान्य देह नहीं होता, हम लोगों के जैसा उनका सामान्य जन्म नहीं होता। वे वस्तुतः भगवत इच्छा से ही प्रकट होते हैं। वे किसी प्रारब्ध को लेकर के प्रकट नहीं होते। भगवान ने गीता में कहा ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो जिस प्रकार से भगवान के जन्म कर्म सब दिव्य हैं, उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं उनके भी चरित्र अत्यंत दिव्य होते हैं। उसी श्रृंखला में श्री मलूकदास जी महाराज, जो वस्तुतः कारक पुरुष थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे और भगवान की इच्छा से ही उन्होंने इस धराधाम पर प्रकट होकर के संपूर्ण मानव जाति को शिक्षा दी। उनकी वाणी इतनी अनुपम है कि हम जितना उसका आस्वादन करें, जितना उसका श्रवण करें, और महाराज भक्ति, ज्ञान, कर्म, वैराग्य, धर्म, शास्त्र, वेद, वेदांग, समग्र का संपूर्ण वाङ्मय जो है, संपूर्ण वैदिक वाङ्मय जो है, उसका जो दृष्टिपात है वो श्री मलूकदास जी महाराज की वाणी में प्राप्त होता है। उनकी साधारण वाणी नहीं है। अनेकानेक उनकी जो पंक्तियां हैं, पद के रूप में लिखी गई हों, चाहे छप्पई के रूप में लिखी गई हों, चाहे कवित्व के रूप में लिखी गई हों, चाहे दोहे सोरठे के रूप में लिखी गई हों, वे सबकी सब अत्यंत अद्भुत हैं। आप विचार करें कैसी उनकी विशेष प्रतिभा, कैसी भगवान की उन पर विशेष कृपा। जब वे पाठशाला में गए, बहुत छोटी ही उनकी आयु थी, और उनसे कहा कि 12 खड़ी सुनाओ, तो उन्होंने 12 खड़ी से
का, जैसे हम लोग सुनाते ना कक्का किक्की कुक्कू के कई को कम का, इस प्रकार से नहीं सुनाए। प्रत्येक खड़ी से एक पूरा 4 लाइन का पद्य ही बना दिया और इस प्रकार से उन्होंने 12 खड़ी सुनाई। उनकी इस प्रतिभा को देख करके उनके जो शिक्षक थे वो हतप्रभ हो गए, उनके जो गुरु थे वो आश्चर्यचकित हो गए। कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई, काटे संकट दास के करुणामय भगवान, काम क्रोध मद लोभ में बूढ़े सो अभिमान, केवल राम भजोरे भाई। अब बताओ इसी पंक्ति में किसका सार नहीं है? वेद का क्या आदेश है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रधः कस्य सिद्धनम। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र है ये, और इसका प्रथम वाक्य क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वम। इस संपूर्ण चराचर जगत में जो कुछ दिख रहा है ये सब भगवान का ही आवास है, भगवान का ही निवास है। भगवान ही इस सृष्टि में विविध रूपों में खेल रहे हैं। और इसी बात को गीता में आप देख लीजिए, पंडिता समदर्शिना यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। यही बात गीता में भगवान समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संपूर्ण चराचर जगत को या तो मुझ में देखो, अथवा संपूर्ण चराचर जगत में मुझे देखो। यो माम पश्यति सर्वत्र, या तो संपूर्ण जगत में मुझे देखो, अथवा सर्वम च मयि पश्यति, जो कुछ दिख रहा है सब मुझ में देखो। 2 दृष्टि दी भगवान ने। तो गीता भी इसी तत्व का प्रतिपादन कर रही है। श्रीमद् भागवत तो इस तत्व का बहुत ही गूढ़ रूप से प्रतिपादन कर रहा है। कपिल भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया, भस्मन्नेव ज्योति सा, जो मुझे प्राणी मात्र के हृदय में नहीं देखता, केवल मूर्ति में मेरा अनुभव करता है, वो तो भस्म में हवन करता है। तो पुराण, वेदोपनिषद का जो सार है वो गीता, सब इस तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। और वही बात श्री मलुकदास जी उतनी छोटी आयु में बता रहे हैं। कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई, कितनी ऊंची बात है। हम सभी लोगों का अत्यंत सौभाग्य है जो हम लोगों को ऐसे दिव्य आचार्य चरण प्राप्त हुए। और उन्हीं श्री मलुकदास जी का एक अत्यंत पवित्रतम कृति है जिसको मलुक शतक नाम से कहा गया। दास ने जब एक पहली बार इस पर दृष्टि डाली, इतना अद्भुत, एक एक दोहे पर यदि विचार किया जाए तो हम कह नहीं सकते कि कितने दिनों तक विचार किया जा सकता है। इतना अद्भुत मलुकदास जी का यह ग्रंथ है। ज्ञानियों की दृष्टि से, भक्तों की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से, मुमुक्षुओं की दृष्टि से, मुक्तात्माओं की दृष्टि से, सबकी दृष्टि से अत्यंत अनुपम कृति है यह मलुकदास जी की, और अत्यंत गूढ़ है। हम तो मंद बुद्धि जीव हैं, हम तो उन्हीं का आश्रय लेकर के, उन्हीं के चरणों में प्रणाम करके, सद्गुरुदेव भगवान का आश्रय लेकर के यथामति कहेंगे, पर वस्तुतः ये तो विद्वानों का विषय है और वही इस पर विचार करें तो बहुत अच्छा होगा। विद्वान मलुक शतक को देखेंगे तो उनकी आत्मा को कितनी प्रसन्नता होगी। इतने अद्भुत तत्वों का निरूपण किया गया है। साहित्य और व्याकरण में शक्ति लक्षणा व्यंजना की नागेश भट्ट ने परम लघु मंजूषा में जो चर्चा की है, अथवा काव्य प्रकाश अथवा साहित्य दर्पण में जो शक्ति लक्षणा व्यंजना की चर्चा आचार्यों ने की है, उसके स्वरूप को श्री मलुकदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से कितने सरल रूप में प्रकाशित किया है। ये तो वस्तुतः उन आचार्य चरणों का ही महान गौरव है। हम लोगों की ये बस की बात नहीं है। तो मन में हमारे भाव आया कि मलुकदास जी महाराज की छोटे से ही कृपा भगवत कृपा से रही है, तो मलुकदास जी के मलुक शतक की चर्चा उन्हीं का आश्रय लेकर के यथामति यथा समय हम लोग करें। आज तो केवल मंगलाचरण कर देते हैं, बाकी शेष चर्चा इसकी जो है वो हम कल से करेंगे। प्रथम दोहा जो मलुक शतक का है उसको आज हम कह देते हैं। मरकत मणि सम श्याम है,
श्री सीतापति रूप कोटि मदन सकुचात लखी नमे मलूक अनूप। सबसे पहले श्री मलूक दास जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर रहे हैं। कैसे हैं वे, उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। मरकत मणि सम श्याम है। कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी का जो अनुपम स्वरूप है वो मरकत मणि के जैसा श्याम वर्ण का है। देखो, सत्यम परम धीमहि श्रीमद् भागवत में कहा, और सत्यम परम धीमहि कहने का वहाँ एक ही अभिप्राय है कि नहीं तो पंडित जी रामम परम धीमहि भी कह सकते हैं, कृष्णम परम धीमहि भी कह सकते हैं, पर सत्यम परम धीमहि वहाँ इसलिए कहा क्योंकि भगवान के नाम रूप लीला धाम ये चारों सत्य हैं। संसार का नाम, संसार का रूप ये मिथ्या हो सकता है, पर भगवान का न तो नाम मिथ्या है, न भगवान का रूप मिथ्या है, न भगवान की लीला मिथ्या है, न भगवान का धाम मिथ्या है। नाम रूप लीला धाम यह जो चतुष्टय है ये चारों नित्य शाश्वत हैं, माइक नहीं है, भ्रम नहीं है, कल्पना नहीं है, सत्य है। इस बात को प्रतिपादित करने के लिए भगवान व्यास सत्यम परम धीमहि वहाँ कह रहे हैं। और अंत में भी जब श्रीमद् भागवत का उपसंहार हो रहा है वहाँ भी कस्मयेन विभासतो ये मतुलो कह करके अंतिम में सत्यम परम धीमहि ही कहा है। तो इसलिए वेदांत की दृष्टि से यह विश्व प्रपंच कल्पित एवं माइक हो सकता है, लेकिन भगवान के नाम रूप लीला धाम इनको माइक नहीं कहा जा सकता। ये तो परम सत्य है, क्योंकि संपूर्ण चराचर जो प्रकृति है वो कहीं न कहीं किसी न किसी अंश में माया के वश में है, त्रिगुणात्मिका है, सत्वरज तम से युक्त है। किंतु भगवान त्रिगुणातीत हैं, न उनमें सतोगुण है, न उनमें रजोगुण है, न उनमें तमोगुण है, अथवा तीनों की परिसीमा ही वो हैं। त्रिगुणातीत परब्रह्म को कहा गया है। तो इस दृष्टि से भगवान के नाम रूप लीला धाम को मिथ्या नहीं कहा जा सकता, वह परम सत्य है। इसी बात को प्रतिपादित करने के लिए भगवान वेदव्यास सत्यम परम धीमहि कह रहे हैं। इसलिए भगवान का जो सगुण साकार विग्रह है वो वस्तुतः माइक, काल्पनिक अथवा भ्रम नहीं, वो परम सत्य है। पंडित जी एक रहस्य की बात आपको बताएं, वैष्णव लोग इस संसार को इसीलिए मिथ्या नहीं मानते। वेदांतियों का तो सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन वैष्णव इस बात को स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? वस्तुतः इस जगत को मिथ्या मानने में उनको कोई समस्या नहीं है। उनको समस्या यह है कि इस जगत को यदि हम मिथ्या मान लेते हैं तो कहीं ये लोग इस जगत में ही भगवान के अवतार होते हैं, तो उन भगवान के अवतारों को मिथ्या न मान लें। भगवान के विविध नाम होते हैं, उन नामों को कहीं मिथ्या न मान लें। भगवान के विविध रूप होते हैं, उन रूपों को कहीं मिथ्या न मान लें। इस डर के कारण वैष्णव लोग कहते हैं भैया हमारी दृष्टि में तो संसार ही मिथ्या नहीं है, तो भगवान की बात तो बहुत दूर है। हम तो इस संपूर्ण चराचर जगत में परमात्मा का ही अनुभव कर रहे हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, वंदऊ तिनके पद कमल सदा जोरी जुगपान। तो जब संपूर्ण चराचर जगत में हम परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं, हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, जब हरि ही जगत है, जगत ही हरि है, तो फिर क्या समस्या है? ये संपूर्ण जगत जो है ये भगवान की पूजन की सामग्री है।
भगवान पूज्य हैं, ये सब पूजन की सामग्री है, हम पूजक हैं। यदि हम ये दृष्टि रखते हैं तो क्या समस्या है। तो इसलिए भगवान का जो रूप है वह परम नित्य है, परम दिव्य है, परम शाश्वत है, परम चिदानंदमय है, वो पांच भौतिक नहीं है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सबसे पहले श्री मलुकदास जी उसी स्वरूप की वंदना कर रहे हैं। मरकत मणि सम श्याम है, श्री सीतापति रूप। श्री सीतापति रूप, श्री सीतापति जो श्री रामचंद्र जी का दिव्य रूप है, वह रूप मरकत मणि के समान सुंदर श्याम है। देखो, श्री सीतापति रूप, सीतापति रूप यहां कहा जा रहा है पंडित जी, अर्थात श्री सीता जी के पति श्री रामचंद्र जी का जो रूप है। इसका तात्पर्य यह है कि श्री जानकी जी के संबंध से श्री सीतापति रूप श्री राम जी की वंदना श्री मलुकदास जी महाराज कर रहे हैं। वस्तुतः हमारे वैष्णव सिद्धांत में, श्री रामानंद संप्रदाय में श्री जी का बड़ा महत्व है। श्री जी का बड़ा महत्व है। श्रीयते रामचरणम इति श्री सीता, जो श्री राम जी के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं वे श्री सीता जी हैं। तो पंडित जी, श्री जी का बड़ा महत्व हमारे संप्रदाय में है। श्री रामानंद संप्रदाय में सीता जी का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ तो रसिकों ने कहा है, सियाजू को जे जन जान चुके, तिनका रसिक लाल रघुनंदन अपनो मान चुके। श्री सीता जी को जिन्होंने जान लिया, उनको भगवान श्री राम ने अपना मान लिया। कितनी अद्भुत बात है। आगे एक आचार्य चरण कह रहे हैं, सियाजू को काजाने मतिमंद, जनक किशोरी कृपा करे बिन द्रवे न कौशल चंद। जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं होगी तब तक रघुवर कृपा नहीं करेंगे। जनक लली के पद कमल, जब लगी हृदय न भात, राम भ्रमर आवत नहीं, तब लगी तिनके पास। श्री सीता जी के चरण जो है वो कमल के समान है, और जब तक वह कमल हृदय में प्रकाशित नहीं होता तब तक राम जी रूपी जो भ्रमर है वो वहां उनकी समीप में नहीं आता। राम रूपी भ्रमर का सानिध्य चाहते हो तो अपने हृदय में श्री सीता जी के चरण रूपी कमल को उत्पन्न करो। अद्भुत महिमा श्री जानकी जी की। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जानकी जी के लिए कितने अद्भुत अद्भुत विशेषण दिए। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम, क्लेश हारिणीम, सर्वश्रेयस्करीम, सीताम नतोहम राम वल्लभाम। वे श्री जानकी जी ही उत्पत्ति करने वाली हैं, वे जानकी जी ही पालन करने वाली हैं, वे जानकी जी ही संहार कारिणी हैं। त्रिदेव का समावेश कर दिया श्री जानकी जी में गोस्वामी जी महाराज ने। उसी तत्व श्री जानकी तत्व का, श्री तत्व का स्मरण करते हुए श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे, श्री सीतापति रूप मरकत मणि सम श्याम है। मरकत मणि का, मरकत मणि तो महाराज जी, मरकत मणि श्याम भी होती है और श्याम के साथ साथ उसमें कांति भी होती है। तो श्री भगवान का जो रूप है, श्री राम जी का जो रूप है, लोकाभिराम अभिराम श्री राम का जो रूप है,
वह श्याम तो है ही, पर श्याम के साथ साथ अत्यंत उज्ज्वल है। दूसरी पंक्ति में श्री मलुकदास जी कह रहे हैं, कोटि मदन सकुचात लखी न मैं मलूक अनूप। कोटि मदन सकुचात लखी, उनका दर्शन करके उनके रूप माधुर्य के सामने, उनके रूप लावण्य के सामने, उनके रूप कांति के सामने, उनके रूप सौंदर्य के सामने करोड़ों करोड़ों कामदेव भी विलज्जित हो जाते हैं। कामदेव की सामान्य सुंदरता नहीं है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप के सामने करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। कोटि मनमथ मनमथा, करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी विलज्जित करने वाला कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलियान भगवान श्री रामचंद्र जी का सौंदर्य है। आप विचार करो उनका कैसा सौंदर्य होगा। मिथिला गए तो मिथिला की सभी नारियां राम जी के ऊपर मोहित हो गईं। अयोध्या में प्रभु विराजते हैं तो अयोध्या की सभी वधूटियां राम जी का दर्शन करके विह्वल हो जाती हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, स्त्री का तो सौंदर्य पुरुष के प्रति होगा ही, और पुरुष का सौंदर्य स्त्री के प्रति होगा, ये तो सामान्य बात है। लेकिन विदेहावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, जो ध्यान धारणा आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के द्वारा जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो वास्तविक में योगीराज हो गए हैं, विदेहावस्था को जो प्राप्त हो गए हैं, ऐसे महाराज जनक, उन्होंने जब भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया तो महाराज बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं को निष्कल निरंजन निर्मम निर्मोह निर्माण निराकार परब्रह्म का दर्शन करने में, उनका ध्यान करने में, उनका चिंतन करने में, उनका मनन करने में जिस निरतिशय आनंद का अनुभव उनके चित्त को होता है, उसका वर्णन हम आप क्या कर सकते हैं, वो तो अनुभव का विषय है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी की जब रूप माधुरी का दर्शन किया तो उस आनंद को जनक जी महाराज भूल गए। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, थके नयन रघुपति छवि देखे। गोस्वामी जी की शब्दावली, नेत्र थक गए। आज लग रहा है कि नेत्रों को ब्रह्मा जी ने बनाया ही शायद इसलिए है। ब्रह्मा जी की नेत्रों को बनाने के पीछे जो पृष्ठभूमि है वो शायद यही है कि हम श्री रामचंद्र जी का दर्शन करें। वस्तुतः वे नेत्र ही नेत्र कहलाने के योग्य हैं जो भगवान के दर्शन में लगे रहते हैं। तो आप विचार करो कैसा सौंदर्य होगा भगवान का। और आप छोड़ दीजिए, आप कहेंगे कि ये भी तो कहीं ना कहीं राजा हैं, राजा के मन में कुछ न कुछ तो होता ही होगा। इस प्रकार से आप शायद कह सकते हैं। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जनक जी की जो स्थिति है शास्त्रों में आप देखें तो बहुत उच्च कोटि की, श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस उनकी परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। विदेहावस्था क्या होती उसका अनुभव करने के लिए जाते हैं। लेकिन दंडकारण्य के ऋषियों को तो आप देखिए, समस्त वासनाओं का परित्याग कर दिया है, समस्त भोग पदार्थों का परित्याग कर दिया है, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है उनका। पर जब जिन्होंने पंडित जी जिन्होंने नेत्रों से रूप सुख त्याग दिया है, उनके नेत्रों के सन्मुख जब भगवान श्री रामचंद्र जी आए तो उन्हें ऐसा लगा कि हम
आंखों के माध्यम से राम जी को पी जाएं। उन्हें ऐसा लगा कि हम इनको अपने हृदय से लगा लें। ये किनकी स्थिति है? ये उन महात्माओं की स्थिति है जो संपूर्ण संसार के रूप रस गंध स्पर्श से अपनी वृत्ति को हटा चुके हैं। उनके चित्त की यह स्थिति है। तब भगवान ने कहा कि अभी तो हम मर्यादा में हैं, द्वापर में आएंगे तो आप सबकी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। तो दंडकारण्य के ऋषि भी गोपी बन करके आए। ये श्री रामचंद्र जी का सौंदर्य है। जो इनका एक बार दर्शन कर ले, बस थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूं परिहरहु निमेश। ये पलक झपकना नहीं चाहते। ये पलक जो एक निमेश का व्यवधान करते, ये भी योगों योगों के समान व्यतीत होता है। ऐसा भगवान श्री राम का दिव्य सौंदर्य है। ऐसी उनकी दिव्य सौंदर्य माधुर्य है उनका। उसी सौंदर्य का वर्णन श्री मलुकदास जी कर रहे हैं। कोटि मदन सकुचात लखि, उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करके करोड़ों करोड़ों कामदेव भी विलज्जित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो अपने को ही सबसे उत्कृष्ट सुंदर पुरुष मानते हैं, लेकिन अब पता लगा कि हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं हैं। न मैं मलूक अनूप, उन सर्वेश्वर सच्चिदानंद जगन नियंता जगदाधार श्री रामचंद्र जी के चरणों में हम, मलुकदास जी कह रहे हैं, हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम का तात्पर्य है हम आत्मसमर्पण करते हैं। जब साष्टांग प्रणाम किया जाता है तो जो उस समय की मुद्रा होती है शरीर की, उसका तात्पर्य क्या है? सर्वस्व समर्पण कर दिया, नख से सिख तक जो कुछ है। हे प्राणधन, हे प्राणाराध्य, हे प्राण जीवन, हे प्राण सर्वस्व, हे प्राणेश, हे प्राणवल्लभ, सब कुछ आपके लिए समर्पित कर दिया। वस्तुतः हम सब लोग भागवत कैंकर्य में यदि लग जाएं, इस बात को समझ करके न मैं मलूक अनूप, जो कुछ है सब भगवान का है, यह बात ध्यान में रखते हुए यदि हम लोग भगवत भागवत कैंकर्य में लग जाएं, तो निश्चित ही हम सबका निश्चय कल्याण है। निश्चित ही हम सबका परम कल्याण है। मरकत मणि सम श्याम है, श्री सीतापति रूप, कोटि मदन सकुचात लखि, न मैं मलूक अनूप, जिनकी करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी विलज्जित करने वाली कांति है, जो मरकत मणि के समान सुंदर श्याम वर्ण के हैं, जो श्री सीता जी के पति हैं, उनके प्राण जीवन हैं, उनके प्राणाधार हैं। ऐसे कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलियान, महतो महीयान, सर्वतो ज्यायान, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद श्री राम जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये प्रथम दोहे का तात्पर्य है। हम सब लोग खूब अनुसंधान करें। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, पर आप लोग खूब इसका अनुसंधान करें और अनेक गहरे गहरे भावों का अपने हृदय में अनुसंधान करें, तो निश्चित ही हम सबका जीवन सफल होगा। बस यही कह करके प्रथम दोहे के रूप में मंगलाचरण करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। शेष चर्चा नित्य क्रमिक मलूक शतक पर प्रवचन भगवत कृपा से यथामति यथा समय हम लोग करेंगे। और मलुकदास जी से प्रार्थना करेंगे कि हम तो कहाँ सामान्य जीव हैं, आपकी क्या स्थिति, क्या लेखनी, क्या वाणी, उसका तो हम लोग स्वप्न में भी अनुभव नहीं कर सकते। पर आप अपनी कृपा से, आप अपनी अहेतु की कृपा से जो वाणी पर बैठ कर के सेवा लेना चाहें, उस सेवा को स्वीकार करें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।